हेलो गाइस, वेलकम टू पीसीएस डेली। आज हम देखेंगे 7 अगस्त 2026 का करंट अफेयर। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल इस तरीके से अगर आप सर्च करोगे पीसीएस डेली लिख के तो भी आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आगे देखते हैं पहली खबर अपनी। तो उड़ीसा सीक्स यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टैग फॉर पुरी रथ यात्रा। ठीक है, तो उड़ीसा जो गवर्नमेंट है उसने सेंटर को भेजा है अपना नॉमिनेशन किसके लिए? पुरी जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डालने के लिए। ठीक है, ये जो सीएम मोहन चरण मांझी हैं उन्होंने फॉरवर्ड किया है श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रपोज़ल। किसको भेजा है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म को। ठीक है, यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें इंडिया की 16 एंट्रीज़ हैं अब तक। ठीक है, पहली एंट्री 2008 में हुई थी जिसमें कुटियाटम जो कि संस्कृत थिएटर है, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, ठीक है, और रामलीला। ठीक है, जो कुटियाटम था ये केरला के लिए था, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक वैदिक चैंटिंग जो है होल इंडिया के लिए, और ये भी पूरे इंडिया के लिए। ये 2008 की बात है जब पहली एंट्री हुई थी। सबसे रिसेंट 2025 में दीपावली ऐड हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली खबर। तो वेस्ट बंगाल ट्रांसफर्स लैंड टू बीएसएफ फॉर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो बीएसएफ को ट्रांसफ़र करेगी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, और जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं बीओपीज़ और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बनाए जाएंगे। ऐसा जो ये मूव है ये हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद आया। तो उन्होंने हाई कोर्ट ने बोला कि आप जो लैंड जो पेंडिंग है एलोकेट करना उसके लिए उसको आज दे, जो एक्वायर हो चुका है और कंपनसेट हो चुका है, कंपनसेशन लोगों को दी जा चुकी है जिनसे एक्वायर किया गया लैंड, उसको दे दो आप बीएसएफ को। और ये जो बीपीओज बनेंगे बॉर्डर आउटपोस्ट वो कहाँ कहाँ बनेंगे? तो मालदा, नादिया और कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट्स में बनेंगे ये। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फॉर्म करता है पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो अगली खबर देखते हैं फिर। हमारी अगली खबर है कि सेंटर डिक्लाइंस नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस फॉर मानगढ़ धाम। ठीक है, तो मानगढ़ धाम की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो नवंबर 1913 में 1.5 जो भील ट्राइब्स थे वो गैदर हुए अंदर गोविंद गुरु। ठीक है, गोविंद गुरु के अंडर जो है ये गैदर हुए कहाँ पे? मानगढ़ हिल में। ठीक है, नवंबर 1913 वहाँ पे जो ब्रिटिश की पुलिस थी उसने फायर कर दिया गैदरिंग पे, और अराउंड 1500 ट्राइबल्स जो है वहीं पे शॉट डेड। ठीक है, गोली से उनकी डेथ हो गई। और उस इवेंट को राजस्थान का जलियांवाला बाग बोला जाता है, जो कि जलियांवाला बाग जो कि 1919 में हुआ उससे पहले की इवेंट है ये। ठीक है, तो ये जो एरिया है तो उसी को जो है मानगढ़ धाम के तरीके से बोला जाता है। वो एरिया मानगढ़ धाम कहलाता है और बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो आता है। तो सेंटर ने अभी इन्फॉर्म किया कि इसको जो है क्या कहते हैं, इस जो ये मानगढ़ धाम है इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके पीछे उन्होंने कुछ रीजंस दिए कि जो मॉडर्न डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन जो है उस साइट को अफेक्ट कर रहा है और उसकी ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को जो है अफेक्ट कर रहा है। क्या चीज़? मॉडर्न डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन। और जो ये असेसमेंट किया गया है वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंडर किया गया है। ये हमने देख लिया कि मानगढ़ डैम इज़ इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ऐसा क्यों है? इस इंसिडेंट की वजह से। ठीक है, अब जुलाई 2022 में एनएमए के चेयरमैन तरुण विजय ने रिकमेंड किया था कि मानगढ़ हिल को जो है एक नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दो। ठीक है, अगली खबर देखते हैं। तो सीएम धामी लीड स्विफ्ट डिजास्टर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इन उत्तराखंड। तो जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को ड्यूरिंग डिजास्टर्स इन स्टेट। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये तो ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पर याद रखने वाली चीज़ें इसमें क्या क्या हैं कि जैसे नवंबर 2023 में एक 17 दिन का
सिकियारा टनल रेस्क्यू किया गया था, ठीक है, जिसमें 41 ट्रैप्ड वर्कर्स को निकाला गया था। डिस्ट्रिक्ट का नाम था उत्तरकाशी। हमें ये याद रखना है कि जो सिकियारा टनल रेस्क्यू है, 41 ट्रैप्ड वर्कर्स को निकाला उत्तरकाशी में, नंबर ऑफ डेज थे 17, ठीक है। इस ऑपरेशन में पीएमओ, सेंट्रल एजेंसी, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट सारे के सारे लोग लगे हुए थे। और जब ये सिलक्यारा जो टनल रेस्क्यू था ना, जब ये हुआ, कंप्लीट हुआ, तो इसका अप्रिसिएशन दिया था ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप हैं, उन्होंने एज बेस्ट प्रैक्टिसेस की, ऐसे ही करके हमको करना चाहिए। तो याद रखिएगा, नवंबर 2023 में हुआ था 17 डेज सिकियारा टनल रेस्क्यू। उसके बाद देखते हैं कि पंजाब टू सेटअप 1116 करोड़ वर्धमान HE फॉर्जिंग मशीन यूनिट। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि एक तो ये अमाउंट 1116 करोड़, ठीक है। दूसरी दो, और कहाँ इस्टेब्लिश होगा, तो लुधियाना में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वर्धमान स्पेशल स्टील्स का जो पार्टनरशिप होगी वो जापान की HE स्टील कंपनी से होगी, ठीक है। और ये इसके बाद याद रखने वाली चीज़ ये है कि ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाएंगे इंडिया, यूरोप, आसियान कंट्रीज़, अफ्रीका और मेक्सिको में भेजने के लिए। जो ये ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाएंगे वो इंडिया, यूरोप, आसियान कंट्रीज़, अफ्रीका और मेक्सिको में ये एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस न्यूज़ से हमें याद रखनी है। कंपनी बन रही लुधियाना, जो फैक्ट्री, जो मशीन यूनिट है सेटअप कर रहे हैं वो लुधियाना में बन रही है। 1116 करोड़ का फंड वो है इसका प्रोजेक्ट। जापान की HE और वर्धमान स्पेशल स्टील्स मिलके ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और बनाएंगे क्या, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। फिर अगली न्यूज़ देखते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्स 32,070 करोड़ डेवलपमेंट पैकेज। तो मध्य प्रदेश के जो CM हैं मोहन यादव जो हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक चेयर्ड बाई, जो कैबिनेट है वहाँ की, चेयर्ड बाई CM मोहन यादव, उन्होंने एक डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोजेक्ट को, प्रपोजल को, जिसकी कीमत है 32,070 करोड़ रुपए, उसको मंजूरी दी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले देखो कि एक कवच स्कीम है। तो जैसे कवच स्कीम आपको सुनने में आया, तो ये किसके लिए है, तो ये फार्मर्स के लिए है। किन फार्मर्स के लिए, हिट बाई कोऑपरेटिव लोन इरेगुलरिटीज़। तो जो फार्मर्स जिनको कोऑपरेटिव लोन इरेगुलरिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए है कवच स्कीम, ठीक है। लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों को ऐसी मदद मिलेगी इस स्कीम के थ्रू। और एक रिलीफ फंड बनेगा 50 करोड़ का, ठीक है। कौन बनाएगा, अपेक्स बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मिलके ऐसा बनाएंगे एलिजिबल फार्मर्स के लिए। दूसरी जो इसमें प्लान था, इसमें वो था कि 26,707 करोड़ 777 करोड़ को जो है वो अप्रूव किया गया हेल्थ केयर प्रोग्राम के लिए 2026 से 2031 तक के लिए, ठीक है। जिसमें कि 2,448.79 करोड़ 2,448.79 करोड़ जो हैं वो PM अभीम के लिए। PM अभीम क्या है, PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था 25 अक्टूबर 2021 में PM मोदी के द्वारा बनारस में, वाराणसी में, ठीक है। उसके अलावा क्या है, तो 2,460.57 करोड़ रुपए से स्टेडियम और स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। पीरियड वही है 2026 से 2031 का। फिर 1,099.59 करोड़ से अब जो है अपग्रेडेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेट के डाटा सेंटर, ठीक है। तो किन किन फील्ड्स पे काम हुआ, तो एक तो कवच स्कीम, ठीक है, जो कि कोऑपरेटिव फार्मर्स के जो कोऑपरेटिव लोन्स की प्रॉब्लम है फार्मर्स को, उसको हेल्प करेगी। दूसरी स्कीम थी हेल्थ केयर प्रोग्राम। तीसरी स्कीम जो थी वो स्टेडियम और स्पोर्ट्स के रिलेटेड थी। चौथी स्कीम स्टेट के डाटा सेंटर। और जो फिर बाद में जो पांचवी आती है कि 4th टाइम बाउंड पे स्केल, वो है अप्रूव हो गई है ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के टीचर्स जिनको 35 साल सर्विस के कंप्लीट हो गए हैं आफ्टर 1 जुलाई 2023 के लिए। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो जहाँ पे ये पैसा लगाया जाएगा 32,070 करोड़, ठीक है। अगला देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश प्लान्स ABGC XR पार्क इन जेवर, ठीक है। तो जेवर नोएडा के पास है। अब ABGC है क्या, तो एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। डेवलप कौन करेगा,
तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस अथॉरिटी का काम क्या है कि जो यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास का जो एरिया है उसको मेजर इंडस्ट्रियल और डिजिटल कॉरिडोर में बनाना। और जो ये पार्क है ये लोकेट होगा नियर अपकमिंग इन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी, इंटरनेशनल फिल्म सिटी जो बन रही है उसके आसपास ही ये जो है एक्सटेंडेड रियलिटी पार्क जो है वो बनाया जाएगा। इसमें VFX स्टूडियो, गेम डेवलपमेंट सेंटर, मोशन कैप्चर यूनिट, AI एंड VR AR लैब्स होंगी। इसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर, को वर्किंग स्पेस टू सपोर्ट स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें भी इसमें होंगी। ठीक है, तो कहाँ बनेगा? ABGC XR पार्क, जेवर में, नोएडा के पास। कौन बना रहा है? तो येईडा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगली न्यूज़ देखते हैं। तो बिहार रिपोर्ट सेकेंड हाईएस्ट रैगिंग केसेस इन हायर एजुकेशन इन 2024। तो बिहार ने 2024 में हाईएस्ट नंबर ऑफ रैगिंग केसेस जो है रिपोर्ट किए। तो 122 जो रैगिंग केसेस 2024 में रिपोर्ट किए। सेकेंड हाईएस्ट जो है वो यही था। सबसे पहले पे कौन आता है? तो यूपी। आप यहाँ पे देखो कि यूपी ने 251 केसेस रिपोर्ट किए रैगिंग के। मध्य प्रदेश ने 117 केसेस रिपोर्ट किए, वेस्ट बंगाल 102 और महाराष्ट्र 89 केसेस रिपोर्ट किए। 2024 का डेटा है ये। बिहार की जो रिपोर्टिंग केसेस है वो 54 था 2022 में, 83 था 2023 में और 122 हो गया 2024 में। 22 जुलाई 2025 तक 50 रैगिंग केसेस जो हैं ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं बिहार में। ठीक है, यूजेसी जो है उसने एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग एफिडेविट जो है मैंडेट किए फ्रॉम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एनरोलमेंट से पहले ही। इसी केस में बिहार की जो यूनिवर्सिटी है, 3 यूनिवर्सिटी हैं, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी, इनको नोटिस भेजा है। और नोटिस भेजा किस लिए है? क्योंकि ये फेल हो गए हैं टू सबमिट मैंडेटरी एंटी रैगिंग और इंस्टीट्यूशनल कंप्लाइंस अंडरटेकिंग। ठीक है, 2025 में ही ऐसा हुआ था कि यूजीसी ने इशू किया था सो कॉज नोटिस टू 89 यूनिवर्सिटीज़ नेशनली फॉर नॉन कंप्लाइंस विद एंटी रैगिंग नॉर्म्स। और इसी जो 89 यूनिवर्सिटी हैं उन्हीं में से ये 3 थी, वीर कुंवर सिंह, मुंगेर और नालंदा यूनिवर्सिटी। तो पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे बिहार, फिर मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। ये 2024 का डेटा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो कंसिलिएशन सेटलमेंट बेनिफिट वर्कर्स एट पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट खबर नहीं है कि कंसिलिएशन सेटलमेंट हो गया, पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो जो रीजनल लेबर कमिश्नर हैं जम्मू के, सेंट्रल जम्मू, उन्होंने इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जहाँ पे 210 वर्कर इन्वॉल्व थे। और जो डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत हुआ। इसके चलते उनको क्या मिला? पेमेंट ऑफ पेंडिंग वेजेस एंड अदर सर्विसेज रिलेटेड टू बेनिफिट ऑफ वर्कर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से पेपर में क्या आ सकता है? तो पेपर में एक तो ये चीज़ आ सकती है कि ऐसे ही पूछ लें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है कब कब का है, तो इसकी एज मतलब डेट जो है 1947 करके किसी में मैचिंग करके दे सकते हैं, यूपी PCS, बिहार PCS या किसी में। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है कि पकल दल हाइड्रो इलेक्ट्रिक, अब आपसे वो पूछ लेगा कि पकल दल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कौन सी नदी पे बना है। ठीक है, तो आप कहोगे ये तो स्टैटिक बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा, पर ये करंट अफेयर का पार्ट था। तो ये बना है मरुसुदार रिवर पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि मरुसुदार रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आप कहोगे यार ये तो स्टैटिक पूछा ना, ये है करंट का, करंट से लिंक होके स्टैटिक बन रहा है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। इस पे 1000 मेगावाट का जो है पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसमें 250 मेगावाट की 4 यूनिट्स लगी हैं। ठीक है, और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, ये हमारे लिए याद रखने की चीज़ें हो गई। फिर अगला देखते हैं कि उड़ीसा की PM जनमान इनिशिएटिव बेनिफिट्स ओवर 3.12 लाख PVTs होते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, अब जनमान क्या है? तो जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कब लॉन्च किया गया। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया भी है। ठीक है, PM जनमान जो है उसने बेनिफिट किया है ओवर 3.12 लाख PVTs को, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को इन उड़ीसा। ठीक है, और जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगा सैचुरेशन कवरेज ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर फैसिलिटीज़ इन PVTs हैबिटेशन।
और क्या क्या देगा? पक्का हाउस देगा, पीने के लिए साफ़ पानी, रोड की कनेक्टिविटी, बिजली, हेल्थ केयर, एजुकेशन और लाइवलीहुड। उड़ीसा में इन टोटल 13 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि हाईएस्ट हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो 13 नंबर में उड़ीसा में है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं अगली खबर। तो बिहार गवर्नमेंट लॉन्चेस ई मुलाकात सर्विस फॉर प्रिजन इनमेट्स। तो जो लोग जेल में होते हैं ना, सलाखों के पीछे जो लोग हैं, तो उनको क्या होता है कि लोग उनसे मिलने जाते हैं, तो फैमिली में कई बार हर आदमी नहीं जा सकता है। तो अब बिहार गवर्नमेंट ने क्या करा है कि आप एक कंप्यूटर के ज़रिए, ठीक है, एक वीडियो कॉल के थ्रू अगर आप यहाँ पे हो तो आप जो है डायरेक्ट इस कंप्यूटर के ज़रिए यहाँ पे वीडियो कॉल कर सकते हो। किससे? प्रेजेंट में जो आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं जो कि नहीं मिल पा रहे हैं, जेल में हैं, उनसे। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स जो हैं शेड्यूल कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं वीडियो मीटिंग्स रिमोटली एंड बेनिफिटिंग दोज इन डिस्टेंस एरियाज़। तो जो बहुत डिस्टेंस एरियाज़ में हैं, नहीं आ पा रहे हैं जेल में मिलने, तो ये जी भी है ह्यूमन राइट्स का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से अपलिफ्ट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मिलने के लिए हर आदमी को उतना टाइम भी नहीं मिलता है। अब अगर वीडियो कॉल है तो जल्दी से सारे लोग मिल भी सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि असम की जो बैगलेस टी है उसको ग्रेट टेस्ट स्टार अवार्ड मिला है 2026 का। तो असम का जो इनोवेटिव बैगलेस टी है उसको ग्रेट टेस्ट स्टार करके बोला गया है। इसने जीता है कहाँ पे? ग्रेट टेस्ट अवार्ड 2026 में यूनाइटेड किंगडम में। तो सबसे पहली बात कि चाय कहाँ की? असम की। कैसी चाय? बैगलेस। मिला क्या? ग्रेट टेस्ट स्टार। और कहाँ पे मिला? यूनाइटेड किंगडम में। अब ये होता क्या है? तो इसमें एक कन्वेंशनल टी बैग्स होते हैं जिन्हें डिप करके हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको हटा के एलिमिनेट करके डायरेक्ट ब्रूइंग एंड रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट, डायरेक्ट ब्रू करने वाली चाय जो है बैगलेस टी है वो मिल गई है, जो कि पैकेजिंग को भी कम करेगी। ठीक है, इस इनोवेशन से क्या है, ये इको फ्रेंडली टी कंजम्पशन हो जाएगा जिससे कट डाउन होगा पेपर और प्लास्टिक वेस्ट में। ठीक है, असम की टी को 2007 में जीआई टैग मिला था। अब आप हमें ये बताओ कि जीआई टैग कौन देता है और जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है? ठीक है, आप कमेंट्स करो। ये सारा हम पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं, कल के वीडियो में हम इसको देखेंगे, फिर से देखेंगे। आप मुझे कमेंट्स बताओ कि कौन देता है जीआई टैग। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। तो हरियाणा सीएम फ्लैग्स ऑफ कलश यात्रा इन गुड़गांव। तो अभी हमने देखा था कि वाराणसी में भी समरसता यात्रा हुई थी। किसके जन्म पे हुई थी? तो संत गुरु रविदास जी के। ठीक है, उनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था, बीजेपी ने वो स्कीम लगाई थी। तो उन्हीं गुरु जी के चलते ये कलश यात्रा गुड़गांव में निकाली जा रही है। वहाँ के सीएम नायब सिंह सैनी ने फ्लैग ऑफ की कलश यात्रा को, और जो कि पार्ट है संत गुरु रविदास जी की सेलिब्रेशन का। ठीक है, और उनकी जो टीचिंग्स थी इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, कंपैशन एंड कम्युनल हार्मोनी की। ठीक है, उनको जो है उनके लिए उस गुरुजी को ट्रिब्यूट उन्होंने प्रोवाइड किया। ठीक है, तो कलश यात्रा कहाँ निकली? गुड़गांव में, हरियाणा में। किसके लिए? तो गुरु रविदास जी, और उनका बर्थ प्लेस है बनारस या वाराणसी। और जब उनका जन्म हुआ था तब ये बनारस ना होके काशी हुआ करता था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। JSW ग्रुप टू इन्वेस्ट 1.2 लाख करोड़ इन कर्नाटका ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो जो JSW ग्रुप है वो 1.2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगा अगले 5 सालों में। तो ये कर्नाटका की हिस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इन द स्टेट हिस्ट्री। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और क्या कहते हैं, इसका जो पीरियड है वो 2026 से 2031 तक का है। इसके अलावा जो है हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो फोकस एरियाज़ रहेंगे वो स्टील, रिन्यूएबल एनर्जी, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसके अलावा ये जो है कर्नाटका के इन्वेस्टमेंट जो है कर्नाटका को स्ट्रेंथन करेगा लीडिंग इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे। ठीक है, और ये क्रिएट करेगा 1000 ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं 8 अगस्त के करंट अफेयर के वीडियो में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हमने एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट की है जिसमें हम BPSC के लिए जो है अभी आने वाला एग्ज़ाम रिसेंटली सबसे पास का BPSC का है,
तो उसमें हम बीपीएससी के जो पीवाईक्यूज़ हैं, बीपीएससी के जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे, और उससे जो उसकी जो एनालिसिस है उसके थ्रू सारे पीवाईक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि पेपर में क्या आता है। और कई बार पीवाईक्यूज़ से एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो हमें वो भी मिलेगा। तो अभी हमारी सीरीज़ चल रही है 2 सब्जेक्ट में, हिस्ट्री और बायोलॉजी की, जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा वेटेज जिनका है वो टॉपिक्स चल रहे हैं। इसके आगे अगर हम जो अगले टॉपिक कवर करेंगे तो वो बीपीएससी स्पेशल कवर करेंगे और पॉलिटी कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी जो करंट में चल रहा है वो ये है। तो आप पढ़िए और अच्छे से मेहनत करिए और जल्दी ही रिजल्ट दीजिए। कीप वर्किंग हार्ड गाइज, सी यू टुमारो।